वो चाहता है कि क्या हो जाए, आप मैं शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, छुटकारा पा ले, स्वर्ग चले जाए, वो चाहता है। तो यीशु मसीह की चाहत तब होगी पूरी जब आप उससे पूछोगे कि प्रभु तू क्या चाहता है। इसीलिए वो पिता की चाह को जानता था और पिता की चाह के चलते क्या हो गया, वो सूली पर भी अपनी जान को दे दिया। भयानक तड़प है, ऐसा तड़प आज तक कोई भी नहीं है, ऐसा कोई आज तक नहीं तड़पा है जैसा उसको तड़पाया गया है ना, जैसा उसको तड़पाया गया आज तक कोई। अब ये एक कोढ़ी भी इस मसीह के बराबर में दिखाई देता है। ये भी तड़प में हो भाई। आप तो नॉर्मल बैठे आराम से, अभी पेट दर्द देगा तो कैसे करोगे, नॉर्मल आदमी आप नहीं बैठ पाओगे आप। लेकिन कोढ़ी क्या सोच है उसकी, सोचिए। तकलीफ में होने के बाद में भी हम लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है तो हमारा तो क्या हो जाता है, पोटा कांप जाता है। अब वो व्यक्ति तकलीफ में होने के बाद भी बोलता है कि प्रभु मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चंगा हूँ, तू क्या चाहता, मैं चाहता हूँ कि तू, मैं अपनी चाहत बता। तो इस मसीह भी क्या कहेगा, जब आप लेन देन करेंगे तो क्या बोलेगा, मैं भी चाहता हूं कि तू क्या हो जाए। इसीलिए आपको शुद्ध किया हो, क्योंकि वो चाहता था। लेकिन जिंदगी भर हे प्रभु मुझे ये दे दे, हे प्रभु मुझे वो दे दे, ऐसे बोलते रहोगे ना, तो जब ये अपने लिए मांगते रहोगे, उस 10 आदमी जैसे एक व्यक्ति को मांगते रहोगे, क्योंकि परमेश्वर इन 9 को नहीं देगा, देगा आप हिच को। वो आपको इसलिए देगा ताकि आप क्या हो सको, तैयार हो सको। आप क्या हो सको, पहले तैयार हो सको, क्योंकि 9 को तैयार करने में बहुत समय लगेगा। अगर एक को भी तैयार कर देगा, वो एक आदमी क्या करेगा, उन 9 को क्या कर देगा। अब घर में अभाव था, पहले कमी था, घटी था, ठीक है। एक समय में प्रभु यीशु मसीह आया और सारी कमी घटी को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, परमेश्वर का कार्य आपको समझ में नहीं आता है। कैसे समझ में आएगा मालूम है, आपके घर में अगर 100 रुपये भी नहीं है, 200 रुपये चाहिए आपको, और कोई व्यक्ति आपको देख रहा है कि आप काम मेरा नहीं होगा, कोई व्यक्ति आपको मिलेगा और बोलेगा ये तेरा मैं उस दिन 100 रुपये दिया था या 200 रुपये दिया था, ये भाई तो क्या कर, तो आप क्या बोलोगे, आप उस व्यक्ति मतलब खुश हो जाओगे ना व्यक्ति, ठीक है, या बहुत आनंदित हो जाओगे ना। तो लेकिन हम कहाँ हैं आनंदित है, ऐसा आनंद वो व्यक्ति के लिए आपका आनंद है कि अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है यार, अरे यार मैं क्या बताऊं भाई, कभी भी कोई जरूरत होगी ना तो मेरे विषम परिस्थिति में मेरे काम आया है, मेरी कभी भी जरूरत होगी मैं तेरे लिए एक पैर में क्या हूं, खड़ा हूं, ऐसे बोलूंगा। भले उस सिचुएशन में आऊंगा तो मैं भले क्या हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, समझे कि नहीं। लेकिन उस समय क्या बोलूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, तू चिंता मत कर, है ना। लेकिन यीशु मसीह के लिए कभी बोले कितना बड़ा काम तूने मेरे लिए किया है, मैं तेरे लिए। और कैसे बोलेगा परमेश्वर, कैसे बोलेगा आपसे, कैसे बात करेगा, और कैसे बात करेगा, कोई और जरिया है क्या उसके बात करने का, कि आकाशवाणी करे कि फलाने तू ऐसा कर रहा है, ऐसा मत कर, ऐसे बोले क्या। तो यीशु ने हाथ बढ़ा के उसे छुआ, मतलब गले लगाया उस कोढ़ी को और कहा, यीशु मसीह के मुंह से क्या निकला, शब्द निकला। क्यों शब्द निकला, क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द क्या था, परमेश्वर था। मतलब उसके मुंह से निकला तो क्या था, वो शब्द क्या था, परमेश्वर था। मतलब यीशु मसीह के मुख से वाक्य नहीं निकलता है, क्या निकलता है, वो शब्द निकलता है जिससे क्या बनाया, वो पूरा सृष्टि को बनाया हो। ऐसा हो जा, वैसा हो जा, वैसा हो जा, संसार के लिए बोला। लेकिन उस कोढ़ी के लिए क्या बोलता है कि मैं चाहता हूं, अपने मुंह से बोला। मुझे से पापी के लिए बोला मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, प्रभु बोला। लेकिन एक समय आया था, फिर मैं वो बोलता रहा कि मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, चाहता हूं, और एक समय आया उसके मैं बोलता हूं कि बाबू मैं चाहता हूं प्रभु, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। फिर मैं बोलने लग गया, मेरे को पूछना चाहिए तू क्या चाहता है,
वो पहले आके पूछा तू क्या चाहता है, मैं बोला मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए प्रभु, और ठीक कर दिया। मैं फाइनेंस ठीक होना चाहिए प्रभु, वो ठीक कर दिया। मैं ये काम करूं प्रभु, हो गया। मुझे ये चाहिए भी, तब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे ये चाहिए प्रभु, मैं सब चीज तो कर दिया। उसके बाद में क्या कर रहे हो, चाहिए। जबकि आपको जब सब कुछ मिल गया है तो आपको क्या बोलना चाहिए, अब तू बता प्रभु, अब तेरे को क्या चाहिए। वही तो बता रहा है आपको क्या चाहिए उसको। मैं चाहता हूं तू क्या हो जाए, शुद्ध, बस, और कुछ नहीं। मतलब शुद्ध हो जाए और शुद्ध बनकर इस पृथ्वी पर तो चले, और शुद्ध होकर इस पृथ्वी से कूच करे, और शुद्ध जगह में आप कहां पहुंच जाओ, स्वर्ग पहुंच जाओ। क्योंकि शुद्ध लोग ही कहां पहुंचेंगे, जिसको इस मसीह ने शुद्ध किया है वही स्वर्ग पहुंचेगा। परमेश्वर का कहने का मतलब है, तो क्या हो गया, कहेगा तू शुद्ध हो जा। और फिर क्या होगा मालूम है, जब ईश्वर से कह देगा एक बार, क्या बोलता है आगे मनोज भाई। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। आगे, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध। तुरंत, क्या विश्वास करते हैं इस बात पे आप? मैं इस बात पे विश्वास नहीं पूछ रहा हूं कि वो तुरंत चंगा हो गया। मैं उस बात पे विश्वास करता हूं और आपको बोलता हूं कि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप भी विश्वास करते हैं कि प्रभु क्या करेगा, तुरंत मेरी क्या करता है, करते हैं विश्वास? कहाँ करते हैं? जब प्रभु उस चीज को कर देता है तब विश्वास करते। लेकिन धन्य है वे जो बिना मेरे देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। बिना कुछ में तुझे दिए तू मेरे पर विश्वास करेगा, तब तू क्या बनेगा, तू धन्य बनेगा। क्या बनेगा, तू धन्य बनेगा। तभी क्या बनेंगे। लेकिन क्या बोला, तुरंत। आप जैसे प्रार्थना करते हैं ना, आपको इतना अंदर में विश्वास होना चाहिए कि वो तुरंत आपकी क्या करता है, सुनता है। मतलब आप सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना की है लेकिन परमेश्वर ने सुना, जैसे मनोज भाई की भाई है ना, तो देखिए विश्वास कब हुआ इनको, होने के, और नहीं होता तो रास्ते में गाड़ी खड़ा हो जाता तो उस समय क्या बोलना है आपको, अगर रुक भी जाए तो एक स्टेप आगे बढ़िए, प्रभु धन्यवाद, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हुई। जैसी वहां बोलेंगे ना, वैसी भैया क्या प्रॉब्लम हो गया, ऐसी बोलेगा आदमी वहां आके, अरे यार तेल खत्म हो गया, अरे मैं देता हूं ना, शीशी है क्या, नहीं है भाई मेरे पास है ना। अरे जब करोगे तब तो देखोगे उसके पराक्रम को। क्या ऐसा विश्वास है मेरा? अगर है, आप सोचते हैं कि आपका परिश्रम परमेश्वर में क्या है, व्यर्थ है, व्यर्थ सोचते हैं। व्यर्थ नहीं है भाई, परमेश्वर के लिए आप जो भी कर रहे हैं ना वो व्यर्थ। वो घुमा फिरा के सूद समेत क्या करता है, हमको वापस करता है, कभी भी अपने पास हमारा रखता नहीं है। लेकिन जिस दिन आप चाहोगे, जान जाओगे, उस दिन आप खुद बोलोगे कि प्रभु तू तो मांगने से पहले जानता है कि मेरी इच्छा, तब वो वचन तो आपके जीवन में पूरा होगा। वो वचन आपके जीवन में ऐसे ही तो आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ। एक एक कदम, यही कदम चलने का हमारा संकल्प है। क्या बोलता है कि तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गए। तुरंत जैसे आप मांगते हैं, आपको विश्वास, आपके बहुमूल्य विश्वास होना चाहिए, चरण सीमा पे होना चाहिए कि मैंने कह दिया है, प्रभु इस मसीह ने सुन लिया है, अब वो पूरा करे चाहे ना करे, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तू करे ना करे, लेकिन मैं जान गया हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, लेकिन तू इसको करे चाहे ना करे, मुझे नहीं मालूम है कि आगे ये मेरे लिए फायदेमंद है कि नुकसान है, लेकिन तेरे को मालूम है कि ये फायदेमंद है कि ये नुकसान है, क्योंकि तू भविष्यवक्ता है।
क्योंकि तू ही भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह आखिरी भविष्यवक्ता था, उसके बाद में कोई भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर नहीं आया। वो प्रेरित बनाया, वो क्या बनाया? मसीही बनाया, वो भविष्यवक्ता नहीं बनाया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि आप विश्वास करें कि वो तुरंत आपकी क्या करता है? सुनता है। और उसके बाद में भूल जाए कि वो कब दे चाहे ना दे, उसकी इच्छा, तेरी इच्छा क्या हो। और जब उसकी इच्छा पूरी होता है तो फिर गुस्सा क्यों होते हैं, नाराज क्यों होते हैं? जब वो नहीं देता है तब नाराज क्यों होते हैं? आपने तो बोला ना कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसकी इच्छा पूरी होती है तो तकलीफ होता है, तो क्यों फिर हम उसको क्या करते हैं? सबसे पहले अब बाइबल पढ़ना दूर हो जाएंगे, बाइबल से नहीं पढ़ूंगा मैं, प्रभु मेरे प्रार्थना ना नहीं सुना, मेरे को धक्का देना पड़ गया। आपको दूर करने किसी न किसी तरह से परमेश्वर आपको दूर करने कोई करेगा, शैतान, उसका काम है, उसका उसका जॉब है। वो आपको परमेश्वर के संगति से, वचन से, प्रार्थना से, पवित्रता से, शुद्धता से अलग करने की कोशिश करेगा। वो आपका समय कहीं और वो खराब करने की कोशिश करेगा। मेरा करने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आज करने देता नहीं देता मैं। इसलिए यीशु मसीह क्या करता है? हमें विश्वास करना है कि वो तुरंत हमारी सुनता है और हमारे को क्या करता है? शुद्ध करता है। फिर बोलता है, यीशु ने उससे कहा कि देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला। और याजक क्यों दिखाने के लिए बोल रहा है? ताकि यीशु मसीह उसके सामने क्या हो? उसकी गवाही हो। लेकिन आज हम लोग क्या जा रहे हैं? चुपकी चुपकी आराधना करते रहे, कोई सताओ। लेकिन यीशु मसीह क्या करता था? जाके बता देना। क्या करता है? डरता, जाके बता देना कि तुझे मैंने सब के दिन क्या कर दिया है? चंगा कर दिया। दिखा देना जा करके। क्या बोलता है? यीशु ने उससे कहा कि देख, किसी से तो ना कहना, मतलब किसी दूसरे से मत कहना। तेरे को क्या करना है? डायरेक्ट जाना है उनके पास। तेरे को रास्ते में किसी से बात नहीं करना है। कहाँ जाना है? तेरे को डायरेक्ट जाना है और बोल देना कि यीशु मसीह ने तुझे क्या किया है? एक यीशु मसीह नाम के व्यक्ति ने तुझे क्या किया? चंगा किया है। जहां कि मेरा नाम बोल देना। हेरोदेस राजा क्या बोलता है? जाके कह देना उस लोमड़ी से, बोलता है। यीशु मसीह क्या बोलता है? जाके कह देना उस लोमड़ी से, मैं तेरे से डरता नहीं। तो यीशु मसीह जैसे हमारे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह के जैसा हमारे अंदर पावर होना चाहिए। वो कहता है कि परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा दे, और जो चढ़ावा मूसा ने चढ़ाया है उससे चढ़ा, मतलब जो रीति विधि है उसको क्या कर? पूरा कर, उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए क्या हो? गवाही हो। उस कोढ़ी को वो क्यों शुद्ध किया मालूम है? आपको मेरे को क्यों शुद्ध किया? आपको मेरे को पाप मुक्त क्यों किया? अभी तक आपको मेरे को बर्दाश्त क्यों करता रहा? अभी तक आपको क्यों देता रहा? सबको दे रहा, क्यों? वो यीशु मसीह अपना गवाह उसको क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है? उसको अपना गवाह। आप हैं उसके गवाह कि प्रभु चाहे तू मुझे कुछ भी, लेकिन मैं फिर भी। है ऐसे लोग इस पृथ्वी पर, कई लोग हैं ऐसे। मैं देखा हूं, मैं मिला ऐसे लोगों से। तड़प रहा है एक व्यक्ति, तड़प रहा है लीवर कैंसर से। प्रभु चाहेगा तो अमन भाई ठीक कर देगा। तड़प रहा है लीवर कैंसर से वो आदमी, लेकिन आखिरी शब्द क्या बोल रहा है? हंस के। मोटा ताजा आदमी है, पतला हो गया है, 45 किलो हो गया था, 125 किलो का आदमी 45 किलो का, फिर भी हंस रहा है तो ये सब अंदर चला गया। सिर्फ दांत बड़े बड़े दिख रहे हैं उसके। ऐसे हंसता था, ऐसे दांत निकाल के। जब उसको बहुत प्रेम से बोलना होता था ना, ऐसे हंसता था। तो प्रभु चाहे, वो बोला बात अभी याद आया मेरे को, प्रभु चाहे तो मुझे चंगा करे, प्रभु चाहे तो मुझे चंगा ना करे।
करा रहा है। मैं बता रहा हूँ आप, मैं मस्त बाहर बैठ के लोग, मेरे को कितना दुख हो रहा है, मैं तड़प रहा हूँ यहाँ पर। मेरे भाई जो अंदर में तड़प रहा है, वो व्यक्ति अंदर में तड़प रहा है, वो नहीं, क्यों नहीं आ रहा है मालूम है? वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि मेरे भाई लोग मेरे को तड़पते देखेंगे तो इनके ऊपर क्या बीतेगा। तड़प रहा है अंदर में चेहरा। फिर भी वो आया, मिलने आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम गए हैं। थोड़ा 2 मिनट खिलाया, है ना, बोला कि मैं ठीक हूँ, तो बीमारी प्रभु चाहेगा तो हंसा, ठीक है। मैं उस समय वो दिखा नहीं रहा है, मेरे अंदर में दर्द दे रहा है, लेकिन अंदर में उसके लीवर में कीड़े क्या कर रहे हैं, कैंसर के कीड़े जो होते हैं ना, जब वो मरा ना तो उसके मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ताकि वो कीड़े बाहर ना निकले। तो मुंह खुला रहता है तो कीड़े क्या होते हैं, अब अंदर में खा रहे हैं कीड़े। आप सोचिए आपके अंदर में कीड़े खा रहे हैं। तो मैं उस कूड़ी को याद करता हूँ, मैं इस कूड़ी को याद करता हूँ, मैं उस लाजर को याद करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को याद करता हूँ, ताकि मेरा भी क्या मिले, मेरे को बल मिले। मैं उस मसीह के उस 39 कोड़ों को याद करता हूँ, मैं उसके कीलों को याद करता हूँ, उस ताज को मैं याद करता हूँ, ताकि मैं क्या रहूँ कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं सह रहा हूँ यहाँ पास। अब वो व्यक्ति कहीं भी गया होगा, चाहे स्वर्ग गया, चाहे इतना तड़प के गया होगा, स्वर्ग ही गया होगा, क्योंकि आखिरी मोमेंट में भी क्या बोल रहा है वो, कि जो प्रभु चाहे। सेम कोड़ी के आवाज जो कल मैंने किया था, उसमें मेरे को ये नहीं दिया, आज प्रभु इस चीज को दे रहा है, कि वो व्यक्ति भी बोलता था कि प्रभु चाहे तो मुझे चंगा करे, प्रभु चाहे तो मुझे। तो आज मेरे भी वही गवाही होनी चाहिए कि प्रभु तू अब क्या चाहता, तेरी चाहत। उसकी चाहत यह है कि वो मुझे शुद्ध करे, पवित्र करे और अपना क्या बनाए, गवाह बनाए। आपको मेरे को क्या बनाना चाहता है? वो गवाह बनाना चाहता है। क्या गवाह दे, क्या गवाही? कि प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा में क्या है, हमारे बस में है। तो इसमें से जवाब सुना है क्या बोलता है? इससे आनंदित मत हो कि आत्मा, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है। इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। इससे क्या ना हमको आनंदित होना। लेकिन हमको आनंदित कब होते हैं? जब हमको कुछ परमेश्वर, कुछ गवाही हमारी बन जाती है, तब हम क्या होते हैं? भाई कल से उतावला हो गए, गवाही यहाँ दूंगा बोल करके, है ना, उतावले था ना। क्यों? क्योंकि इनके साथ में हुआ है। तो क्या बिना कभी आपका गाड़ी पंचर हुआ, क्या आप 1 मिनट धक्का मार के गए तो उस समय आप दिए धन्यवाद? क्या आप कोई ऐसी परिस्थिति में फंसे और उस समय आप दिए परमेश्वर धन्यवाद? और हम क्या चाहेंगे कि हमको क्या मिले? आशीष मिले। मिलेगा भैया, तो बिना मांगे देगा। वो तो मांगोगे तब भी देगा, नहीं मांगोगे तब भी देगा, ठीक है, और जीवन भर देता रहेगा। आखिरी में वो क्या बोलेगा कि मुझे हर कोई हे प्रभु कहने वाला ईश्वर के राज्य में प्रवेश वही करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर। तो मेरे पिता की इच्छा पर चला है क्या? तो बोलेगा ना, हाँ हाँ चला हूं प्रभु। वहां पर क्या पूछता है? आप बोलो वहां पर झूठ नहीं बोल सकते। हाँ हाँ मैं चला था प्रभु, मैं तो वो किया था, ये किया था, मैंने 6 महीने पहले उसको किया था, मैं 1 साल पहले उसको किया था, ऐसे बोलो क्या? वहां पर आप क्या लिखा वापस? हे मित्र, तू वस्त्र, बिहा का वस्त्र पहने यहाँ पर क्यों आ गया? तो उसका मुंह क्या हो गया? उस समय सबके मुंह क्या हो जाएंगे? जितने यहाँ मुंह खोल रहे हैं ना, उस समय क्या हो जाएंगे सबके मुंह। अब दूसरा स्टेप बढ़िए। क्या बढ़िए? अब अपने लिए मांगना, क्योंकि बोल दिया कि मैं मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे पिता की इच्छा पर, दूसरा स्टेप है, मैं जानता हूं कि तुमको क्या चाहिए। मैं मांगने से, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए।
लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं तेरी इच्छा को जानता हूं, तू अब क्या कर, मेरे पिता की इच्छा पर चल, मतलब इस वचन के अनुसार चल, तो तू निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा।